मनोहरपुर गांव की रहने वाली मनोरमा देवी एक सीधी सादी मेहनती औरत थी। शादी के बाद वो अपने पति रघुवीर के साथ बेहतर जिंदगी के सपने लेकर शहर आ गई। शहर की चमक दमक तो बहुत थी, लेकिन उनके पास न पैसा था न कोई सहारा। शुरुआत में रघुवीर छोटा मोटा काम करता था और मनोरमा घरों में काम करके परिवार चलाती थी। कुछ ही समय में उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया, अर्जुन। मनोरमा ने उसे अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लिया, लेकिन किस्मत ने एक बड़ा मोड़ लिया। एक दिन रघुवीर बिना बताए घर छोड़कर चला गया। न कोई खबर, न कोई जिम्मेदारी। लोगों ने ताने मारे, अब कैसे पालेगी बच्चा, अकेली औरत क्या कर लेगी। मनोरमा टूटी जरूर, लेकिन बिखरी नहीं। उसने हार नहीं मानी। वो एक अस्पताल में सफाई का काम करने लगी। सुबह से रात तक काम करती और फिर घर आकर अर्जुन को पढ़ाती। कई बार वो खुद भूखी सो जाती, लेकिन बेटे के लिए हमेशा खाना बचाकर रखती। अस्पताल में काम करते करते उसने डॉक्टरों को ध्यान से देखा, उनसे सीखा और धीरे धीरे नर्सिंग का काम भी सीख लिया। उसकी लगन देखकर अस्पताल के डॉक्टर ने उसे ट्रेनिंग दिलवाई। कुछ सालों में वही सफाई कर्मचारी नर्स बन गई। अब उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर शहर में एक छोटा सा घर बना लिया। उस दिन मनोरमा की आंखों में आंसू थे। आज मैंने अपने बेटे को छत दे दी। अर्जुन भी माँ की मेहनत देख रहा था। उसने ठान लिया कि वो कुछ बड़ा करेगा। वो दिन रात पढ़ाई करता और आखिरकार आईएएस परीक्षा पास कर ली। पूरा शहर खुश था। लोग कह रहे थे, देखो, यही है असली माँ की मेहनत का फल। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी था। एक दिन अर्जुन की पोस्टिंग उसी शहर के सरकारी अस्पताल में हुई, जहाँ उसकी माँ ने सालों काम किया था। वह निरीक्षण करने पहुंचा। वहां उसने एक बुजुर्ग आदमी को देखा, बीमार, अकेला और लाचार। जब उसने फाइल देखी तो उसके होश उड़ गए। वो आदमी कोई और नहीं, उसका पिता रघुवीर था। रघुवीर ने जिंदगी में सब कुछ खो दिया था। अब वो उसी अस्पताल में इलाज के लिए पड़ा था। अर्जुन के दिल में गुस्सा था, लेकिन उसने माँ से पूछा, माँ, क्या करें इनके साथ? मनोरमा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, रिश्ते खून से नहीं, कर्म से बनते हैं, लेकिन इंसानियत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अर्जुन ने अपने पिता का इलाज करवाया, लेकिन कोई शिकायत नहीं की। कुछ साल बाद अर्जुन की शादी हुई और मनोरमा देवी दादी माँ बन गई। अब वही गरीब माँ, जो कभी दूसरों के घर काम करती थी, अपने पोते के साथ अपने ही घर में खुशहाल जिंदगी जी रही थी। लोग अब उसे सम्मान से कहते थे, मनोरमा देवी। एक माँ नहीं, एक प्रेरणा है।